आज का हमारा क्लास 9th के मैथ का विजय सर्व समीकरण है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है। इस पर हम लोग देखेंगे कौन सा नियम लगेगा, फिर उस नियम का हम मैं सिद्ध करूँगा। उसके बाद उस नियम के अनुसार इसका मान उस नियम पर भर कर उसके बाद उसे हल करूँगा। और देखिए, इसको आप उसका उदाहरण भी समझ सकते हैं, या अगर कोई भी सवाल हो तो इस पर हल हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो जैसे कि जो नियम होगा वो ऐसा होगा, वो सवाल होगा तो उस नियम पर वो हल हो जाएगा, वो कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर ये इसमें x+2 है, यहाँ पर घात 3 है। वैसे ही हमको यहाँ पर नियम खोजना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा छठवां नियम हमारा x+y, यहाँ पर घात 3 है। इसमें x - y है तो माइनस हो जाए, तो मतलब ये नहीं काम करेगा उस पर, क्योंकि हमको वही निकालना है, क्योंकि आखिरी में इसको सिद्ध करने के बाद इस पर सवाल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले सिद्ध करते हैं छठवें नियम को। तो यहाँ पर है x+y के घात 3। तो यहाँ पर देखिए x+y के घात 3 है। ये उसी प्रकार हल होगा जैसे कि मतलब सिद्ध होगा। हल करिए, सिद्ध करिए। जैसे यहाँ पे x+y के घात 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, मतलब तीन बार गुणा है, मतलब कि ये x प्लस वाई, ये मतलब 3 बार, 3 ब्रैकेट में ये है, तीनों x+y ये तीनों गुणा कब होता है तो ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे इसको। ये गुणा करेंगे x का x में करेंगे। तो कब x का x में गुणा करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब x का y में करेंगे। अब x का y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि सब दोनों प्लस ही में, तो इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, दोनों प्लस है तो प्लस। और यहाँ पर y और x y लिखिए या y x लिखिए, दोनों एक ही होता है। यहाँ पर x y लिख देता हूँ, तो आप y x भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, x में ये इन दोनों में तो गुणा हो गया, अब इसका y का गुणा करेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर इन दोनों में y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, y का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x y लिखिए या y x लिखिए, दोनों एक ही होता है। मैं यहाँ पे x y लिखा हूँ तो यहाँ पे भी x y लिख देता हूँ। उसके बाद x का मतलब y का y में गुणा होगा, दोनों प्लस में आया तो यहाँ पर प्लस y स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर अपनी ये बच गया, तो इसको ऐसे ही मतलब इसका भी गुणा होगा अभी। तो इसका अगर गुणा करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए x का इसमें गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा प्लस x y प्लस x y और यहाँ पर प्लस y का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि y का गुणा होगा। और फिर यहाँ पर एक और फिर से प्लस x y हो जाएगा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को लिख देंगे x प्लस y। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3 प्लस यहाँ पर y का पावर 3 और यहाँ प्लस 3, 1 2 3 बार आया है, मतलब 3xy। उसके बाद x y हो गया, फिर उस ब्रैकेट को उतार देंगे x प्लस y। अब इसको मिलाएंगे, ये आ गया हमारा, सिद्ध हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो x प्लस 3 सही है, ये भी y का घात 3 सही है, प्लस 3xy सही है, और x प्लस y यहाँ पर हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया। उसी प्रकार अब इसी नियम पर ये आखिर में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आखिर में जो फाइनल हमारा यहाँ पे निकला है, इसको सिद्ध करें, इतना आया है, इसी पर इसका मान रख कर मतलब हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे ये x के घात 3, मतलब यहाँ पर x हमारा क्या है, x ही है, x के घात 3 प्लस y के घात 3, y हमारा क्या है 2 के घात 3 प्लस 3
एक्स वाई मतलब एक्स और वाई क्या है 2, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई मतलब कि एक्स प्लस 2। अब इसको हल करेंगे, मान मतलब कि यहाँ पे इस समीकरण मतलब ये जो फार्मूला निकला है इस पर हम लोग ये मान भर दिए। उसके बाद में इसको हल करेंगे तो एक्स का घात 3 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर ये एक्स का घात क्यूब, एक्स का क्यूब मतलब यहाँ पर है तो इसका कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका 8 आएगा, क्योंकि अगर एक्स का क्यूब होता है 8 होता है, एक 3 घात है मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा होता है तो यहाँ पर 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 2 गुणे में है और ये 3, तो 2 3 कितना हो जाता है, एक गुणे में है तो ये गुणा करके लिख सकते हैं, ये जोड़ में रहता तो नहीं होता, 2 और 3 गुणे 6 एक्स, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी अगर सवाल ऐसा दिया हो तो हम बीजगणित सर्व समीकरण का नियम लगा के इस तरह हम लोग उसको हल कर लेंगे। धन्यवाद।